ब्लेंडर जग की मदद से आज हमारे किचन में बन रहा है जी फ्लफी सा केक। देखने में भी खूबसूरत, खाने में भी मज़ेदार और बनाने में इतना आसान है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आज आपका हाथ थकने वाला नहीं है। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने एक जग ले लिया है, ब्लेंडर जग। इसमें हम डालेंगे सिंपल अंडे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 अंडे इसमें ऐड किए हैं जर्दी के साथ। उसके बाद आधा कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल किया है और 1 कप भर के मैंने इसमें चीनी के शामिल किए हैं। अब सिंपल हमने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और 2 कप हम इसमें मैदा डाल देंगे और उसको हम अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि कोई इसमें गुठली या लम्स ना रहे। अगर गुठली लम्स रहेगी तो आपका केक ख़राब हो सकता है। इसके बाद 2 चुटकी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। उसके बाद आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा जो है वो आपने कम ऐड करना है, बेकिंग पाउडर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर बेकिंग सोडा आपने ज़्यादा ऐड किया तो केक आपका कड़वा हो जाएगा, तो इसलिए ख्याल से, ध्यान से और बगौर आपने इस रेसिपी को देखना है। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, खाने में इतनी मज़ेदार है कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके बच्चों का दिल खुश हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सब बहन भाइयों तक पहुँच जाए। अच्छे तरीके से हमने मैदे को जो इस तरीके से छान लेना है। उसके बाद सिंपल हमने जो अपना बैटर तैयार किया है वो हमने इसमें कर देना है ऐड। थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, साइडों से हटा लेंगे और क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम जो है ना फैला लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए जो हमने बैटर तैयार किया है जग में, वो सिंपल हमने इस तरीके से इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा का सारा आप बैटर इसमें डाल दें। पहले क्या करते थे कि हम बॉल में डालते थे अंडे और उसके बाद उसको बीट करते थे, कभी हाथों की मदद से, कभी बीटर की मदद से, फिर भी हमारा हाथ जो है वो थक जाता था। अब सिंपल आसान तरीका आपकी बहन आपके लिए लाई है। बस जग में सारी चीज़ें डालें और फटाफट से उसको 2-3 मिनट जो है ब्लेंड कर लें और सिंपल आसान तरीके से इस तरीके से डाल दें। उसके बाद क्या करेंगे, वनीला एसेंस इसमें डाल रही हूँ मैं तकरीबन 1 ढक्कन के बराबर, 1 चम्मच के बराबर। और यहाँ पर आधा कप में इसमें नीम गर्म जो है वो दूध शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दूध जो है वो फ्रिज में पड़ा हुआ था तो इसमें मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लिया है। अगर आपका रूम टेम्परेचर का दूध है तो आप वो सिंपल डाल दें, उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रिज में रात से पड़ा है तो आप उसको हल्का सा गुनगुना सा जो वो गर्म कर लें। अच्छे तरीके से हमने इस तरीके का इसका जो है बैटर वो तैयार कर लेना है। अब सिंपल हम इसकी कटोरी ले लेंगे और थोड़ा सा बैटर, तकरीबन हाफ से थोड़ा सा कम हम इसका बैटर निकाल लेंगे, या आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो हाफ निकाल सकती हैं, आप चाहें तो थोड़ा निकाल सकती हैं। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, ये हमने साइड पे कर लेना है और इस बैटर में हमने डालना है कोको पाउडर। यहाँ पर तकरीबन आधी प्याली के करीब मैंने कोको पाउडर ले लिया है और उसको भी हम छन्नी में डाल के इस तरीके से छान लेंगे। कोको पाउडर जो है वो उसमें भी गुठलियाँ होती हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी पाउडर आप केक में ऐड करती हैं उनको अच्छे तरीके से छानना है। अगर गिटली बनेगी तो क्या होगा, ये केक हमारा ख़राब हो जाएगा। तो सिंपल हमने कोको पाउडर इसमें डाल देना है और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ हम डाल देंगे दूध। क्योंकि हमने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है तो दूध डालना लाजमन है ताकि ये थोड़ा बैटर जो है वो हमारा अच्छे तरीके से बन जाए और ज़्यादा थिक ना बने, तो आपने दूध इसमें लाजमन ऐड करना है। मैंने यहाँ पर आधे कप से भी आधा कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से ये इस तरीके का जो है वो बन चुका है, ये रेडी हो चुका है। तो आपने दूध इसमें ज़रूर ऐड करना है क्योंकि हमने कोको पाउडर ऐड किया है। उसके बाद सिंपल हमने जो है अपना सांचा तैयार कर लेना है इस तरीके से बटर पेपर लगाकर। और अब हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चम्मच भर के जो है सादा वाला बैटर डाल देंगे इस तरीके से बीच में इस तरह से, और उसके बाद 1 चम्मच भर के हम चॉकलेट वाला बैटर डाल देंगे। इसी तरीके से आपने तमाम बैटर जो है एक एक करके आपने इस तरह से डाल देना है। ठीक हो गया जी, किसी चीज़ को आपने वेस्ट नहीं करना, अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से इसके ऊपर डाल देना है। बनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसके बाद थोड़ा सा इसको टैप टैप करेंगे ताकि इसके बबल्स जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर पतीला मैंने रख दिया, उसके अंदर जो है मैंने एक स्टैंड रख दिया। उसके बाद हमने उसमें केक रख देना है और इसको मैंने लो आंच पर, शुरू से ही मैंने इसकी आंच लो रखी थी। 45 मिनट बिल्कुल लो आंच पर आपने पकाना है। इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके बाद इसको चेक कर लेंगे और माशाल्लाह ये रेडी हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल हम इसको बॉल से जो है वो निकाल लेंगे। इस तरह से इसको ठंडा कर लेना है आपने पहले और फिर इसको आराम से आपने बॉल्स के जो है वो निकाल लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आज की और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी
अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अब यहाँ देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा से बेक हो चुका है। बैक साइड से भी आप देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है। तो आपने बस सिंपल ये करना है कि आपने पतीले को गर्म कर लेना है। जब पतीला गर्म हो जाए उसके बाद आपने केक को रख देना है और आँच को लो कर देना है। 45 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल भी ढककर नहीं खोलना और आराम से इसको पकने देना है। 45 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से ये कुक हो जाता है, बड़ा अच्छे तरीके से ये बेक हो जाता है, बड़ा ही मज़ेदार बनता है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमने इसको कट कर लिया है और अंदर से देखिए ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने किसी बड़ी बेकरी से मंगाया है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी सा है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।